बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के लिए, जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी ना कभी बैठते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। चाहे वो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट पास हो, सभी के लिए अगर आप भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए अब यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस कर दिए जाएंगे। आप सभी को पता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सभी में एग्ज़ाम कराया जाता है। दो एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। लेकिन अब इस सब फंडा को हटा दिया गया। बहुत बड़ी, समझिए, अच्छी ही खबर है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्या ये खबर आपने सुना ही होगा? CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी स्टेट में होता है। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में कहीं वैकेंसी निकलती है, अब यूपी की ही बात कर लें तो उसमें मान लीजिए एक PET करा जाता है, उसके थ्रू सारी वैकेंसी कराई जाती है। तो अब यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल की होगी, जितनी भी, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया और बैंक हो गया, अभी तो इन तीनों का नाम ही लिया गया, लेकिन आगे समय में और सोर्सेस बढ़ते जाएंगे। इसमें होगा क्या, इसका जैसे मान लीजिए सबका आपका प्री मेंस होता है, तो इसका एक CET देंगे, यानी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। जब आप पास कर लेंगे तो सभी एग्जाम का आप समझिए प्री क्वालिफाई हो गए। और ये स्कोर कार्ड, ये देखिए ऊपर ही लिखा है, ये स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैध रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल इसकी वैलिडिटी होने वाली है, और ये साल में 2 बार कराया जाएगा। अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, और उन 3 सालों में केंद्र सरकार के द्वारा, यानी रेलवे के द्वारा, बैंक के द्वारा, SSC के द्वारा जितनी भी वैकेंसीज निकलेगी, उन सभी में सिर्फ आपको मेंस की परीक्षा देनी होगी, यानी मुख्य परीक्षा देनी होगी, और आप यानी नौकरी पा जाएंगे। अब है क्या, इसमें सिलेबस क्या है? और हाँ, एक और चेंजेस किया गया, इसके सिलेबस में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। आप सभी को मैं यहाँ एक बात बता दूँ, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर, ये है आपका रेलवे का सिलेबस, ये है आपका SSC का, और ये है बैंक का। तीनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो इसको बराबर करने के लिए एक, समझिए, एवरेज सिलेबस लाया जाएगा। वो बैंक के लिए भी निर्धारित रहेगा, SSC के लिए भी और रेलवे के लिए। अब इसमें होगा क्या, इसमें 3 चरण होने वाले हैं। 10th लेवल पर ये आपका CET कराया जाएगा, 12th लेवल पर कराया जाएगा, और ग्रेजुएट लेवल पर CET कराया जाएगा। जैसे आप सभी को पता है, टीचर की वैकेंसी के लिए सीटेट देना पड़ता है, और किसी किसी स्टेट में स्टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती है। वही अब बैंक, SSC, रेलवे के लिए भी आपको CET क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी, और ये लागू कब से होगा? 2024 से। इसकी जो बात चर्चाएं चल रही थी 2020 से ही चल रही थी, लेकिन अब ये फैसला लागू होने वाला है, और ये जो लागू होगा ये 2024 से ही आपको मई जून में इसका पहला पेपर होता दिखेगा। मई और जून में पहला पेपर होता दिखेगा, और जो पहला पेपर कराया जाएगा वो ग्रेजुएट लेवल पर कराया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है, ग्रेजुएट भरेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़, जब आप सोच लीजिए यहाँ पर SSC CGL ही में आ जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर पूरे भारत के लोग भरेंगे, लगभग 2 करोड़ लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये जो परीक्षा कराई जाएगी अब आपके मई जून में कराई जाएगी 2024 में। ग्रेजुएट लोग के लिए सबसे पहले कराई जाएगी, फिर उसके बाद 10th लेवल पर भी कराई जाएगी, और 12th लेवल पर भी कराई जाएगी। 10th पर भी वैकेंसी निकलती है, 12th पर भी निकलती है, और ग्रेजुएट पर भी। जैसे मान लीजिए आप CGL की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल की है, अगर CHSL की बात करें तो 12th लेवल की है, और वहीं अगर हम MTS की बात करें तो 10th लेवल की। तो इन सभी की आपको CET देनी पड़ेगी, तब जाकर आप क्वालिफाई होंगे। अब आगे रही बात इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो हाँ, चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रक्रिया है काफ़ी समय से, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लिखा है, NR के मुताबिक CET के सिलेबस, एग्ज़ाम और स्कीम नॉर्मलाइजेशन में विशेष परामर्श कमेटी तैयार हो चुकी है। यानी ये सारी प्रक्रिया आपकी 2020 से ही चल रही थी, लेकिन अब इसको लागू होने वाला है ये 2024। ये देखिए समिति, सब समिति की गठन वगैरह हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसका, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NR से आप लोग अच्छी खासे परिचित होंगे। देखिए लिखा है, NR की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। और हाँ, इसके सिलेबस में आपको मैंने बताया थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। जब ये चेंजेस होकर आएगा आपको हमारे चैनल के द्वारा अपडेट ज़रूर कर दिया जाएगा। और हाँ, रही बात एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें बस आपको थोड़े ही दिन में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर रखें, ताकि इसके रिगार्डिंग जैसे ही अपडेट आए मैं वीडियो बना दूँ और आप जानकारी पा जाए। बिकॉज अब जो भी आप एग्ज़ाम देने का सोचे हैं 2024 में, वो इसके थ्रू ही होने वाला है, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, और भी बहुत जगह आपने देखा होगा कि, माफ़ करिएगा बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूज़िक चल रहा है, तो यहाँ पर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मेन मैटर बस इतना आप जानिए कि
अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम 2024 में देना है तो अब इसी के थ्रू होने वाला है। बिकॉज आपने कहीं कहीं देखा होगा कोई भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं तो उसमें ये बता दिया जाता है कि अगर आप 10वीं पास हैं तो एलिजिबल हैं, 12वीं पास है तो एलिजिबल हैं। अब उसकी जगह आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी मिलेगी कि आप अगर CET पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। ओवरऑल आप इतना जानें कि CET आपको देना है। चलिए जैसी अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और तब तक के लिए जय हिंद,